प्यार प्यार मैंने भी किया था। हम मिले थे एक अनजान लोगों की तरह। बाद में कुछ बातें होने के बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, बातें आगे बढ़ी, मिलने की कोशिश की। फिर एक दिन हम मिलते ही गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई सुकून मेरे गले लग गया हो। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे प्यार का। फिर हम बैठे, मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया और बातें करने लगे। मैंने बोला, तुम्हारे पास आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानते हैं उसने क्या कहा? वो बोली, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारी बाहों में आके। ऐसा लग रहा है ये समय यहीं पर ठहर जाए और इसी तरह मैं तुम्हारी बाहों में रहूं। बातों बातों में पता चला कि उसे टेडी बियर बहुत पसंद था। वो मेरी पहली मुलाकात थी। उसका वो प्यार से मुस्कुराना, उसका वो छोटी सी प्यारी सी स्माइल करना, उसका वो मीठी सी बातें करना, उसका वो हैंडशेक करना, उसका वो मेरे गले से लिपट जाना और ये पूछना कि कैसे हो तुम। आई फील एंड आई मिस दिस मोमेंट। बातों बातों में उसे भी पता चल गया था कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। वैसे तो हम बहुत कम ही मिले थे, लेकिन जितनी बार मिले वो मेरे लिए कुछ मीठे में जरूर लेके आई। कभी गुड़ लाती थी, कभी मूंगफली की पट्टी लाती थी और कभी खीर लेके आती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बातें करते करते काफी दिन गुजर गए थे। फिर अचानक उसने मुझसे कहा कि मेरी शादी लग गई है। मेरे दिल को एक जोर सा धक्का लगा। वो बोली, ये मेरे घर वालों का फैसला है। सम्मान करते थे अपने घर वालों। फिर उसकी शादी के दिन नजदीक आए। वो मुझसे बोलती रही कि तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। मैंने कहा, क्यों? बोली, जब वो मेरे गले में मंगलसूत्र पहना रहा होगा, मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहती हूँ। मैं रो पड़ा। फोन काटा। फिर मैं सोचने लगा कि मेरे सामने मेरे प्यार के गले में मंगलसूत्र डालेगा कोई और, ये मैं देख नहीं पाऊंगा। उसकी शादी होने तक उसने मुझे फोन किया कि कहाँ हो, आओ ना। मैं अपने दिल से कंप्रोमाइज नहीं कर पाया और नहीं गया। शायद इसी बात से वो मुझसे नाराज हो गई। उसकी शादी हुई और वह अपने घर गई। वो अपने घर के नए रिश्तों की नए उलझनों में फंस गई। अपने पति को संभालना, अपने सास ससुर को संभालना और घर को संभालना और एक अच्छी पत्नी होने के दर्जा प्राप्त करने में वो इतना व्यस्त हो गई कि वो मुझे पूरी तरीके से भूल चुकी थी। मैंने भी अपने आप को समझाया कि वो अब अपनी जिम्मेदारियों से घिर चुकी है। अब वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी जैसी है। लेकिन तब भी मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगा था। मैं अपने दिल को लाख मनाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में चाहे जितनी लड़कियों का प्यार मिल जाए, लेकिन अपने पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता। ऐसा समझाते समझाते आज उसकी शादी को 1 साल 6 महीने हो गए हैं और उसकी एक बेटी भी हुई है। बेटी हुई तो उसने मुझे कॉल किया, बोली हेलो। मैंने तुरंत उसका नाम लिया। उसने बोला, पहचान लिया क्या? मैंने कहा, हाँ। तुम मुझसे अगर 10 साल भी बात ना करो तब भी मैं तुम्हारी आवाज एक बार में पहचान लूंगा। कुछ बातें हुई और फोन रख दिया। मैंने भी उसे कॉल नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी खुशियों में जरा सी भी कमी आए, क्योंकि मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। लेकिन मैं अभी भी उसकी पसंद का टेडी बियर उसे नहीं दे पाया था। हो सकता है कि वो कभी मुझसे मिलने की कोशिश करे, लेकिन जिस दिन वो मेरे सामने आई
मेरी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे।